हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महाकाव्य तथा पुराणों से। प्राचीन ईरानी हमारे देश को क्या कहते थे? हिंदू। यूनानी हमारे देश को क्या कहते थे? हिंद। और अब हिंद। अंग्रेज इंडिया। सबसे पहले इतिहास को बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलेरियस। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी चार स्रोतों से प्राप्त होती है, वो कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद के संकलन कर्ता कौन है? कृष्णदेव दयान वेद व्यास। अच्छा, संकलन कर्ता और रचनाकर में अंतर है कुछ? कोई बता सकता है क्या अंतर है? संकलन कर्ता मतलब कहीं कहीं बुक में लिखा गया है रचनाकर और कहीं कहीं लिखा गया है संकलन कर्ता। जो हाँ अलग अलग मतलब वो हमारे वर्ल्ड में है वो मंत्र, बस उसको रख के और एक सीक्वेंस वाइज तैयार कर दिया गया है, उसी को संकलन करता है उसको बोलते हैं। और रचनाकर जो अपने दिमाग बुद्धि विवेक से लिखा है उसको रचनाकर बोलते हैं। तो जो हम लोग का वेद है वो अवेलेबल मतलब अपुरुष से लिखा है, उसमें बुक में लिखा है कि अपुरुष से हम लोग का मतलब कोई उसको लिखा नहीं है, भगवान मतलब पहले से ही अवेलेबल था वो हमारे ब्रह्मांड में, उसी को बस संकलन मतलब मंत्र को अरेंज कर दिया गया है सीक्वेंस वाइज। वेद किसका उपदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम। वेद कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सूत कितने हैं? ऋचाएं कितनी हैं? ऋचाओं का असली मतलब मंत्र ही होता है, ऋचाओं मतलब मंत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि या ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित मंत्र को क्या कहा जाता है? चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद में वर्णित अघन्य शब्द किससे संबंधित है? गाय से। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो मतलब हम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आज से लगभग कितना वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था? मतलब ऐसे कोई बुक में पढ़ लें कि 563 ईसा पूर्व, तो ऐसे तो फील नहीं देगा। अब हम आज से सोचेंगे कि आज से लगभग कितना वर्ष पहले उनका जन्म हुआ होगा? 2500, इधर 2000 हो गया, 500 इससे पीछे, जीरो को रिफरेंस लाइन मानते हैं तो 2500, लगभग 2500 साल पहले। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? स्मिथ के द्वारा। हाँ, विंसेंट। इस पुस्तक में अधिकांश भाग में किसका वर्णन है? सिकंदर का वर्णन है। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितने कितने मंत्र हैं? इंद्र के लिए 250 और आग के लिए 200। यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? यज्ञ के नियम तथा बलि के समय जो नियम पालन होता है उसका। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तरवाई। अच्छा, यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। गद का मतलब और पद का मतलब क्या होता है पता है? गद का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता के फॉर्म में भी लिखा गया है इसको। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाना। गाना से संबंधित है, गान होता है। पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उदरातु। सामवेद में कितने सूत हैं? 1810, जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र। अथर्ववेद में कितने पद हैं? औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद।